तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के अभ्यास 2B को। तो देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सामने लिखा हुआ है। चलिए पहले इसको करते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो काफी सिंपल है, देख लीजिए कैसे लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे 7744 का। चलिए करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 1 बचा 17 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 8 16, फिर 1 बचा 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर 18 हो गया, यहाँ पे 1 बचा 2, 2 9 18, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से 2 9 18, फिर 1 बचा 13 हो गया, 2 6 12, फिर 1 बचा 16 हो गया, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौको 8। वैसे ही 2 से फिर से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर से 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से 11 बार में 121, फिर 11 से एक बार में 1 हो गया। ये हो गया। अब सिंपल हम लिखेंगे, ठीक है, देख लीजिए। सिंपल हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7744 बराबर, अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, जितना भी ये आया सबको लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 11 गुणे 11। अब क्या करते हैं, आपको पता है 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 कम बढ़ गया है। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 है, लेकिन यहाँ पे हम कितना लिखे हैं? 11 गुणे 11। ठीक है, पेयर बना लीजिए। ठीक है, ये पेयर हमारा बन गया। अब पेयर बन गया तो 2 गुणे 2 गुणे, इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए तीसरे के लिए 2, फिर उसके बाद से 11 के लिए 11 निकल गया बाहर। अब तीनों का गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 11 8 है 88। जोड़ घटाना यानी कि प्लस माइनस 88, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया फर्स्ट का। अब चलिए सेकेंड करते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 11664। चलिए इसको भी करते हैं, इसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 11664। ठीक है, 2 से काटिए, 2 5 10, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 बचा 10 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर काटिए इसको। ये किससे कटेगा? आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचा 12 होगा, 3 चौको 12, 3 तरीका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, फिर 3 से कट जाएगा एक बार में। ये हमारा कट गया। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसको भी उसी तरह से अंडर रूट में। तो अंडर रूट में कितना लिखाएंगे? 11664। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह देके और जो भी है सबको क्या करेंगे? रूट में लिख लेंगे, जितना भी है। 1 2 3 4 5 4 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 2 3 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 का पेयर बना लीजिए, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, सबका 2 का पेयर बना लेंगे। अब नीचे क्या करेंगे? सबका पेयर के लिए एक पेयर के लिए 1 लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करा लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 से कितना हो जाएगा? करा लीजिए गुणा 36 से 36 18 के 88, 3 तरीके 9 1 9 1 10, कितना आ जाएगा? 108। कितना आ जाएगा? 108 प्लस माइनस में 108, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है फर्स्ट का। चलिए इसको भी कर लेते हैं। गुणनखंड पहले करेंगे। तो 4900 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, किससे कटेगा? 2 से। 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचा? 9 है यहाँ पे। ठीक है, 2 चौको 8, फिर यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, 2 5 10, फिर 0 है तो 0 लिख दिए। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 22 हो गया, 5 चौको 20, फिर 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से 5 चौको 20, अब 5 9 45, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से एक बार में। चलिए इसको भी लिख लेंगे उसी तरह से। तो लिखेंगे अंडर रूट
4900, ठीक है। फिर से अंडर रूट में क्या करेंगे, सबका इंटू में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब पेयर बना लीजिए सबका, 2 2 का पेयर बनता है, 2 गुणे 5 गुणे 7, इसके लिए 2 और इसके लिए 5 और इसके लिए 7, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, प्लस माइनस का 70, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 47,089, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, गुणनखंड इसका भी कर लेते हैं। तो 47,089 है, ठीक है। तो ये हमारा किससे, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। तो पहले इसका हम क्या करें, भाग विधि से वर्गमूल निकाल के चेक कर लें कि कितना होगा, ठीक है। जो आएगा उसी से उसका दोगुना हम कर देंगे। तो 2 2 का पेयर बनता है, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 जोड़ते हैं इसमें तो 4 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 70 है, 70 हम उतार दिए, ठीक है। करिए, कितना बार में जाएगा, 42 दूनी 84, एक बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में 41। फिर एक ऐड करेंगे, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, घटाइए 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2, फिर कितना बचा है 8 और 9, फिर कितना बार हो जाएगा 7 बार में, 7 7 49 के 9 हासिल 4, ठीक है। फिर से 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1, फिर से 4 7 28, 1 हासिल 29, यानी कि कितना बार में, 7 बार में 217 आ रहा है, कितना आ रहा है 217। तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 217 से, कितना बार में 217 बार में, ठीक है। फिर 217 से एक बार में, ठीक है। अब वही काम करेंगे जो किए थे, ठीक है। अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 47,089, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब रूट में क्या लिख देंगे हम, 217 गुणे 217, बाहर निकालेंगे पेयर बना के, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 217, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, धनात्मक वर्गमूल निकालना, तो उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसका अलग से गुणनखंड करेंगे और इसका अलग गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 625 का अलग गुणनखंड और हमारा 1296 का अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले इसको कीजिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 25 हो गया, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, ये हो गया, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 625 को 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है, बटा में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ भी इसको भी निकालेंगे उसी तरह से, 2 छके 12, ठीक है। फिर से यहाँ पे कितना बचा, 9 है, 2 चौको 8, 1 बचा 16 होगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से एक बार में, ठीक है। नीचे वाला भी अब लिख लीजिए, कैसे होगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना बार है, 4 बार है, 2 गुणे 2, फिर 3 कितना बार है, 4 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सिंपल, ठीक है। अब बाहर निकाल लीजिए सिंपल, तो 2 का पेयर बनता है, आपको पता ही है, सबका 2 2 का पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। तो 5 गुणे 5 ऊपर बाहर निकल जाएगा, नीचे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऊपर हो जाएगा 5 पच्चे 25, कितना हो जाएगा 25, और नीचे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि हमको धनात्मक वर्गमूल निकालना, तो ये हमारा प्लस में पहले से ही है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं, इसी का अगला देख लीजिए, अगला क्या क्या है, 196 और 529 है। इसका भी क्या करेंगे, अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। तो 529 और इसका भी अलग से 196, चलिए निकालिए इसको। तो ये 23 से कितना बार में, 23 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 23 से एक बार में, इसको भी इसी तरह से 2 9 18, ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से एक बार में, ठीक है। उसी तरह से इसको भी लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 23 गुणे 23 ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा बाहर, ऊपर 23 और नीचे क्या निकल जाएगा 2 गुणे 7, जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 23 बटे 7 दूनी 14, इतना ही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब अगला कर लेते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। चलिए अगला करते हैं।
पहले क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में, इसको किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में पहले बदल लीजिए। तो 49 में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 3 19, 196, 196 में 29 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 2 11, 11 1 हासिल 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2, कितना हो जाएगा 225। कितना आएगा 225 ऊपर, और नीचे क्या है 49 है, तो 49 हमने लिख दिया। चलिए इसको भी उसी तरह गुणनखंड करेंगे। तो 225 का अलग और 49 का अलग। ठीक है, चलिए 5 से काटिए इसको, 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3 बार में 9, फिर एक बार में। ये किससे 7 से 7 बार में 49, फिर 7 से एक बार में। इसको क्या लिख सकते हैं हम बताइए, लिख सकते हैं रूट में। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट में, इसको भी रूट में लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको रूट में हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम 7 गुणे 7। करा लीजिए, पेयर बना लीजिए, दो का बाहर आ जाएगा। तो 5 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देखिए, 5 3 15, नीचे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं इसी का। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अगला क्वेश्चन है 23 सही 26/21। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में, तो इसको पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में बदलिए, 121 में क्या करेंगे 23 का गुणा कर देंगे। तो करिए 3 एकम 3, फिर से क्या जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। तो 3 6 2 8, 4 3 7, 27 तो कितना आ गया 83। अब क्या करते हैं 26 इसमें जोड़ लेते हैं, ऊपर वाला जोड़ते हैं, 6 3 9, फिर से 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8, 2800 कितना हो जाएगा 2809 बटा कितना 121। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया तब दोनों का क्या करेंगे, इसका भी अलग और इसका भी अलग, दोनों का क्या करेंगे गुणनखंड अलग अलग करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणनखंड दोनों का अलग अलग नीचे। ठीक है, तो 2809 इधर इधर 121। ठीक है, चलिए करते हैं, ये किससे कटेगा 53 से, 53 से कितना बार में 53 बार में, फिर ये 53 से एक बार में। ये किससे कटेगा 11 से 11 बार में, फिर 11 से एक बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे रूट में सबको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए रूट लगा देंगे, जब गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए जब रूट लगाएंगे तो इसको ऊपर वाले को 53 गुणे 53 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 53 पेयर बनाएंगे दो दो का, तो 53 बाहर आ गया ऊपर से, इधर नीचे 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नोट डाउन करना चाहे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं साथ में। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो क्या करेंगे 49 से 75 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो कीजिए 9 5 45 के 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 को 20 4 24, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 को 28 28 अच्छा कितना होगा 28 6 आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 3 7, 4 2 6 3, 3675। फिर ऊपर वाला क्या करेंगे जोड़ लेंगे इसी में। तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 1 हासिल 12। ठीक है, 6 1 7 और 3 का 3, 3721 कितना होगा 3721 और बटा में 49। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर वही काम करेंगे। एक ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, मतलब एक जगह गुणनखंड करेंगे इसका 3721 का, और एक जगह गुणनखंड करेंगे 49 का। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसको, इसका गुणनखंड। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा जैसे कि ये क्या है, ये भिन्न में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए 11 4 44, 11 5 55 ज्यादा हो जाएगा, 11 4 44, 44 हो रहा है 4 बार में, फिर 6 या 3 9, 9 बटा 11, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं इसी तरह से। ये किससे कटेगा डायरेक्ट 61 से कटेगा, कितना बार में 61 बार में। ठीक है, फिर 61 से एक बार में, ये 7 से 7 7 49, फिर 7 से एक बार में कट गया ना। अब चलिए इसको भी क्या करेंगे रूट में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए रूट में लिखते हैं। तो हम 3721 को क्या लिख सकते हैं 61 गुणे 61, और बटा में क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7, पेयर बना लेंगे दो दो का। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या बाहर आएगा 61 बटा 7 हमारा बाहर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे हम भी, इसको मिश्र भिन्न में, अगर क्वेश्चन दिया तो मिश्र भिन्न में, इसको भी मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 8 सही कितना हो जाएगा 56 हुआ, 4 1 5, 5 बटा 7, यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। नोट डाउन करना चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। कह रहे हैं बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, पंक्तियां ज्ञात करना है तो लिख लेंगे, जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। बाग में कुल पंक्तियां बराबर क्या हो जाएगा 2304। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कीजिए 2 से, 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, फिर 2 पचे 10, 1 बचा 15 हो गया, 2 सते 14, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 17 होगा, 2 8 16, फिर 1 बचा ये 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तें 6, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तरीके 9, फिर 3 से 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए अब इसका क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में 2304। ठीक है, अब अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, सबका गुणा करा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 3 कितना है 2 है, 3 गुणे 3, फिर 2 2 का पेयर बना लीजिए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, सब 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो एक सबके लिए पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 48, यही कितना होगा 48 पंक्तियां, कुल 48 पंक्तियां होंगी बाग में। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। ठीक है, यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, बताना है कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो लिख देंगे प्रत्येक टोली की संख्या बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रत्येक टोली सैनिकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में 6561, क्या हो जाएगा 6561, यही होगा ना। अब चलिए इसका क्या करते हैं, गुणनखंड हम कर लेते हैं 6561 का। तो चलिए इसको क्या करते हैं, प्रत्येक टोली सैनिकों की संख्या बराबर अंडर रूट 6561। तो क्या करेंगे, इसका काट लेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 चौको 12, 3 तरीके 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से एक बार में। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारा, रूट में कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितना है 8, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 2 6, 3 गुणे 3 8 हो गया। पेयर बना लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, सबका पेयर बन गया, तो निकलेगा 4 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 4। ठीक है, अब गुणा करा लीजिएगा, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 29 27 27 3 81, कितना होगा 81, प्लस माइनस 81 आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, हमारे प्रत्येक टोली में कितनी सैनिकों की संख्या होगी, 81 सैनिकों की संख्या होगी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेना नायक अपनी जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। मतलब वो क्या कर रहा है ना, कि वर्ग बनवा रहा है जवानों से। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या होता है, 60 जवान बच जाते हैं। ठीक है, यदि उसके पास कुल 8160 जवान है, ठीक है, उसके पास अगर कितने थे 8160 जवान से, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। बताना है कि कितने जवान वो खड़े किए थे। तो कुल सेना नायक कितने थे, कुल सैनिक
बराबर कितना है 8160, ठीक है। कुल सैनिक बराबर, या कुल जवान लिख लीजिए, कुल जवान बराबर कितने हैं 8160, और कितने बच जाते हैं, कितने बचते हैं शेष, शेष बराबर कितने बच जाते हैं 60। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को घटा लेंगे, क्या करेंगे घटा लेंगे। तो घटाइए 0, 6 में 6 हो जाएगा 0, यानी कि 8100 क्या होता है 8100 जवान क्या है, टोटल 8100 जवान वहां पे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे 8100 का, ठीक है, किसका 8100 का। तो निकालिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 00, 3 9 27 00, 3 3 9 00, 3 एकम 3, ठीक है। अब देख लीजिए 2 से 2 पचे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से एक बार में। तो क्या करेंगे अब, अंडर रूट 8100 बराबर क्या हो जाएगा बताइए। सबका क्या करेंगे, अंदर अंडर रूट में लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 3 था, फिर 2 गुणे 2, 5 गुणे 5। अब पेयर बना लीजिए सबका, 2 2 का पेयर बनेगा इसमें, तो बाहर निकाल लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, गुणा कर 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, यानी क्या होगा प्लस माइनस हमारा 90 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका भी हम क्या करेंगे, 1890 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पचे 10, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 0 लगाएंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा, फिर से देखिए 3 3 का 9, 3 पचे 15, फिर 7 से कितना बार में 7 पचे 35, फिर 5 से एक बार में। तो देखिए सबका पेयर नहीं बन रहा है, बस एक 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे जो देखिए जो पेयर बन रहा है उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन जिसका पेयर नहीं बन रहा है ना उसको लिख लेंगे, यानी कि हम जो आएगा ना उसको गुणा करेंगे, उससे अगर हम इसमें इस संख्या में गुणा करा दे तो वो संख्या क्या होगा, पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 का पेयर नहीं बन रहा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो 3 हो जाएगा, फिर 7 का पेयर नीचे नहीं बन रहा है तो 7 हो जाएगा, और किसका नहीं बन रहा है 5 का। तो इन सबका गुणा करेंगे ना, जो भी आएगा उससे अगर इसमें हम गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 3 6 6 7 42, 42 पचे कितना हो जाएगा, 42 पचे आपका 210 हो जाएगा। यानी कि ये 210 जो संख्या है ना, अगर क्या करें 1890 में इससे गुणा कर दें तो क्या होगा, हमारा ये जो संख्या मिलेगा ना वो क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः 1890 में 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वैसे ये भी है, तो इसका हम क्या करेंगे 9408 का, इसका 9408 का, ठीक है। करते हैं गुणनखंड इसका। तो 2 से 2 दूनी 2 चौको 8, 2 सते 14, ठीक है। फिर से 0, 2 चौको 8, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, फिर 1 बचा 17 हो गया, कितना 2 8 16, फिर 1 बचा 16 हो गया, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 2 9 18, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है, 2 सत्ते 14,
ठीक है, फिर से किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, फिर 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से एक बार में। देखिए यहाँ पे किसका किसका पेयर बन जा रहा है, 7 का भी जोड़ा बन जा रहा है, 2 का भी, फिर यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, बच क्या रहा है, 3 बच रहा है। तो यानी कि इस तरह का जो भी सवाल होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जो चीज बचता है ना उससे क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें भाग दे देंगे, तो हमारा क्या होगा, भागफल जो होगा ना वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः 9408 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा अभ्यास 2 भी खत्म हो गया। चलिए अब मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।